आपने कभी महसूस किया है कि किसी दिन ऐसा होता है जब आपका किसी से भी बात करने का मन ही नहीं करता, जबकि ना कोई झगड़ा हुआ होता है, ना कोई बड़ी परेशानी, फिर भी मन करता है बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे समय में लोग अक्सर सोचते हैं, शायद मैं बदल गया हूँ, शायद मुझ में कोई कमी आ गई है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? या फिर यह मन का एक स्वाभाविक संकेत है? दरअसल हमारा मन भी हमारी शरीर की तरह ही थक जाता है। जिस तरह लगातार चलते रहने के बाद पैरों को आराम चाहिए, उसी तरह लगातार लोगों से मिलते रहने के बाद, निर्णय, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भावनाओं को भी, मन को भी विश्राम चाहिए होता है। लेकिन हम ये मांग उसकी सुनते ही कहाँ हैं। जैसे ही कुछ पल खाली होता है, हम मोबाइल ले लेते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी की बातचीत में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। क्यों? सही है ना? दरअसल बाहर का जो शोर है, वो हमारे भीतर की आवाज को हमें सुनने ही नहीं देता। और भीतर, वहां बहुत कुछ हमारा इंतजार कर रहा होता है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अनकहे शब्द, कुछ ऐसे दुख जिन्हें हमने कभी महसूस करने की फुर्सत ही नहीं ली। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क केवल काम करने से ही नहीं थकता, बल्कि लगातार उत्तेजना से भी थक जाता है। कोई नोटिफिकेशन, वीडियो, बातचीत, चिंता, मस्तिष्क से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लेती रहती है। इसीलिए कई बार पूरा दिन कुछ विशेष न करने के बाद भी हम कहते ही रहते हैं, अक्सर कहते नहीं है कि पता नहीं क्यों आज इतनी थकान हो रही है, पता नहीं कुछ किया नहीं फिर भी थक गए हैं। क्योंकि शरीर नहीं, मन थक गया है। और मन की थकान की दवा हमेशा मौन होता है। कभी कभी उसकी दवा एकांत में रहना होता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि एकांत और अकेलापन एक नहीं है। अकेलापन तब होता है जब हमें लगता है हमारे पास कोई नहीं है, किसी की जरूरत है हमें। एकांत तब होता है जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि मेरे पास मैं हूं, मैं। यही वह क्षण है जब हम इंसान दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलना शुरू करता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी गहरे विचार जन्मे हैं, वे बाजार के शोर में नहीं, मौन के क्षणों में जन्मे हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी वह स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसीलिए यदि कभी आपका मन कुछ देर चुप रहने की मांग करे ना, तो उसे बीमारी मत समझिए। हो सकता है वो आपको खोने नहीं, आपसे आपको मिलाने आया हो। कुछ देर पेड़ों के पास चलिए, सुबह की हवा को बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ महसूस करिए। एक डायरी खोलिए, उसमें शब्दों को बिखेर दीजिए या बस आकाश को देखते रहिए, निरुद्देश, बिना किसी वजह के। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों में खोज रहे थे, उनमें से कई के उत्तर तो आपके भीतर पहले से ही मौजूद थे। और शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने मौन को साधना कहा है। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बहुत बार शब्दों से नहीं, शांति से जाता है, मौन से होकर जाता है, एकांत में जाता है। और बस मैं तो यही कहूंगी कि जो व्यक्ति अपने एकांत से डरना छोड़ देता है ना, वह धीरे धीरे दुनिया से भी डरना छोड़ देता है। क्योंकि जिसने स्वयं को सुन लिया, जिसने खुद को जान लिया, खुद को अपना दोस्त बना लिया, उसे दूसरों की आवाजों का शोर ना कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, कभी परेशान नहीं करता। और दोस्तों जानते ही हैं, इस दुनिया में शोर बहुत है।
इसीलिए अपने आप को अपनी तरफ लौटाना बहुत जरूरी है ना? नमस्कार।